दोस्तों, कभी कभी जीवन में ना समस्याएं बहुत आती हैं। चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं जीवन के, मानव के जीवन में। आदमी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है सर। समझ नहीं पाता मैं क्या करूं, कैसे इस समस्याओं से निदान पाऊं। बड़े विचित्र उसकी अवस्था हो जाती है उस समय। जो समस्याएं एक बार चारों तरफ से घेरती हैं, चारों तरफ से प्रहार करती हैं उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। ये समस्याएं सर जीवन में एक साथ प्रहार करती हैं। एक बार की छोटी सी कहानी सर। एक बार स्वामी विवेकानंद को बंदरों के झुंड से सामना करना पड़ा। इस बात को कई अवसरों पर बड़े चाव से उन्होंने सुनाया। जो बंदरों का आक्रमण उन पर हुआ था, कई बार लोगों को बताया। इस अनुभव का लाभ उठाने की बात भी करते थे। वो बताते थे कि देखो, उस समय जब बंदरों ने मुझ पर हमला किया था सभी ग्रुप में आकर के, उस समय उन्होंने उस अनुभव बताया कि उससे लाभ कैसे उठाने की है, उस समय कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। उस दिनों सर स्वामी विवेकानंद जी काशी में रहते थे। वो एक छोटी सी गली, काशी में छोटी छोटी गलियां होती हैं सर, सकरी गलियां होती हैं। एक सकरी गली से वो निकल रहे थे, सामने उनके बंदरों का झुंड आ गया सामने। उनसे बचने के लिए स्वामी जी पीछे भागे कि बंदरों का पूरा झुंड आ रहा है, पीछे भागे। परंतु उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए। ये बंदरों के आक्रमण को रोक नहीं पाए सर। आक्रमण करते रहे वो बंदर। बंदरों ने उनके कपड़े तो फाड़े ही, शरीर पर बहुत खरोंचे भी आ गई उनको। 2-3 जगह उनको काट लिए भी, दांत लग गए उनको। शोर सुन करके पास के घर वाले सब आए, आजू बाजू वाले। एक व्यक्ति ने खिड़की से देखा और कहा, स्वामी जी रुक जाओ, भागो मत आप। वो खिड़की से आदमी खोला खिड़की, देखा ये तो स्वामी जी बहुत बंदरों से पूरे फंस गए हैं। उसने जोर से चिल्लाया, स्वामी जी रुक जाओ, भागो मत, आप घूंसा तान करके उनकी तरफ बढ़ो, घूंसा तान लो, उनकी तरफ बढ़ो। स्वामी जी के पांव तो रुक गए, तो उन्होंने घूंसा तानते हुए ललकारने लगे उनको, बंदरों को घूंसा ताना और ललकारने लगे बंदरों को। उस समय सर बंदर डर गए और उधर से भाग खड़े हुए। स्वामी जी गली को आराम से पार कर गए। इस घटना को स्वामी जी ने कई बार अपने शिष्यों को सुनाया, अपने मित्रों को भी सुनाया। स्वामी जी ने कहा शिष्यों से, मित्रों हमें चाहिए, अगर विपरीत हालत में अगर हम पहुंच गए हैं सपोज, तो डटे रहें। परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, कोई बात नहीं, डटे रहिए, वहां से भागिए मत। वो विपरीत परिस्थितियों से भागे नहीं, घूंसा तान लें और सीधे खड़े हो जाएं और आगे बढ़ते जाइए आगे। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप घूंसा तान कर आगे बढ़ते जाइए। उन परिस्थितियों का सामना, संघर्ष करिए उससे, लेकिन पीछे मत हटिए। परिस्थितियों का सामना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन देखेंगे, एक समय में सफलता आपके कदमों में होगी सर, सफलता आपके कदमों में होगी। वास्तव में समस्या जो है ना सर, पलायन से नहीं, सामना करने से समाप्त होगी। परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाए, सामना डट कर करिए, तभी वो समाप्त होगी। सामना करने के समाप्त होगी। भागने वालों की समस्या तो बढ़ती ही जाएगी, जैसे बंदर ने पीछा कर लिया उनका। अगर समस्याओं से भागेंगे जितना, समस्याएं उतनी ज़्यादा आपको घेर लेंगी, जिंदगी में आपको उतना ही परेशान करेंगी। इसलिए समस्याओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्त,
जब मन कमजोर हो जाए आदमी का, स्थिति एक समस्या है, ये समझ लीजिए, कोई भी स्थिति आती है एक समस्या है। जब मन संतुलित हो, स्थिति एक चुनौती होती है। अगर आपका मन अगर संतुलित है तो स्थिति एक चुनौती होती है, लेकिन जब मन मजबूत हो तो स्थिति अवसर में बदल जाती है। अगर आपका मन कमजोर है, स्थिति एक समस्या बनेगी, बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और मन जब संतुलित हो जाएगा तो स्थिति एक चुनौती बनकर खड़ी होगी आपके सामने। लेकिन जब आपका मन मजबूत होगा, आपके अंदर जुझारूपन आ जाएगा, संघर्षशीलता के लिए तैयार हो जाएंगे उस अवसर का, तो स्थिति बदल जाती है। वो स्थिति अवसर में बदल जाती है सर। वो विपरीत परिस्थितियां आपको अवसर में बदल के देती हैं। इंसान तो वही जीवन में श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं। अगर बुरी स्थिति है फिसलिए मत, और अच्छी स्थिति में ज़्यादा उछलिए मत। अगर आपकी स्थिति अच्छी है ना, ज़्यादा उछल कूद मत मचाइए, अपने को ज़्यादा बड़ापन मत दिखाइए, क्योंकि परिस्थिति अच्छी है तो उछलिए मत ज़्यादा, उछलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरी परिस्थिति है तो आप फिसलिए मत, उससे भागिए मत। दोस्तों, यही है जीवन का सार। अगर आप इसी तरह कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, आप उसका डट कर मुकाबला करिए, परिस्थितियां अपने आप भाग जाएंगी। धन्यवाद।